कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रंजना राठौर प्रधान, सुधीर राठौर प्रधान प्रतिनिधि, करणपुर, फर्रुखाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं GNews.in का विशेष कार्यक्रम धर्म रहस्य। आज हम धर्म रहस्य के लिए आपको लेकर आए हैं बाणासुर की राजधानी में। जी हां, जो आप कृष्ण की कथाओं में पढ़ते हैं कि बाणासुर की राजधानी, आज हम वहीं उपस्थित हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां पर कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ था। आपको बता दें कि प्रद्युम्न को लेकर यहाँ पर कृष्ण और भगवान शिव का युद्ध हुआ। तो आइए दिखाते हैं आपको आज के धर्म रहस्य में वह मंदिर जहाँ पर कृष्ण और भगवान शिव का युद्ध हुआ। तो आ गए हैं हम उस मंदिर पर। ये कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है और बहुत ही प्राचीन मंदिर बताया जाता है। बताया जाता है कि यह हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। यहीं पर भगवान कृष्ण और भगवान शिव का युद्ध हुआ था प्रद्युम्न के लेकर। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र थे और बाणासुर की पुत्री उषा भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से विवाह करना चाहती थी और बाणासुर शिव का अत्यंत भक्त था। इस कारण बाणासुर को बचाने के लिए भगवान शिव ने कृष्ण से युद्ध किया था। वही यह स्थान है, तब से ये भगवान शिव की शिवलिंग यहीं पर विराजमान है। आइए हम दिखाते हैं आपको उस शिवलिंग को जो भगवान शिव की शिवलिंग।
बात करते हैं इस मंदिर के पुजारी से कि क्या है इस मंदिर का और भी महत्व और क्या यहाँ पर जो लोग आते हैं वो उनकी श्रद्धा भाव पूर्ण होता है। तो आइए इस विषय पर हम बात करते हैं मंदिर के पुजारी से। हम आ गए हैं पुजारी जी के पास, तो आइए बात करते हैं इस मंदिर के विषय में। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा GNews.in पर। आपका नाम महाराज जी? हमारा नाम है श्री सीताराम जी कहते हैं सब यहाँ। सीताराम जी। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा इस मंदिर की पौराणिक महत्व क्या है? ये कब से मंदिर यहाँ पर स्थित है और आप कब से इस मंदिर में सेवानियुक्त हैं? हमको यहाँ बहुत टाइम हो चुका है रहते रहते, और यहाँ बाणासुर की राजधानी थी। तो बाणासुर के लाए हुए भोलेनाथ थे और बाजीराव पेशवा नाना सा ये जब वहाँ से गुप्त हो गए हैं तब ये सब यहाँ पर रह करके मंदिर बनवाया था। चन्ना बाजीराव पेशवा का बनवाया हुआ ये मंदिर है। अच्छा, बाणासुर की राजधानी इसको कहते हैं। तो ये जो शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित है तो ये बाणासुर द्वारा स्थापित है? हाँ, ये बाणासुर द्वारा वहाँ स्थापित है और ये पहले मंदिर नहीं था, मंदिर बाद में बना है। अच्छा, मंदिर बाद। अच्छा, कोई ऐसा समय होता हो जब यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हो, भीड़ लगती है या मेला टाइप? खूब। ये कतकी जो होती है कार्तिक में पूर्णमासी वाली, तो कतकी बहुत जोरदार होती है। और माघी भी होती है, दशहरा भी होता है, कई मेला होते हैं। सोमवार को मेला हर सोमवार को होता है सावन भर। और ऐसे परिक्रमा भी होता है, यहाँ से निकलता है दूज वाला जो होता है 84 कोसी परिक्रमा, वो भी यहीं से। जो 84 कोसी परिक्रमा होता है उसका कौथा पड़ाव लगभग ये होता है? पड़ाव यही ठवरे नजदीक में है, हर रैया पड़ाव। अच्छा। और वो यहीं पर रहता है समझो। कुल काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ बहुत कस के कोई साथ ही नहीं मिलता। ये किसी को नहीं पता है कि ये मूर्ति कितनी पौराणिक है? ये पता है, ये पता यही है बाणासुर की स्थापित की हुई मूर्ति है। और मंदिर ये बाद में बना है जब ये बाजीराव आए हैं यहाँ पर। तो ये सब बाजीराव नाना सा जो आए तो ये अपना बाबा बन के सब छिपे रहे। 5 लोग आए थे तो यहाँ पर उसने 3 मंदिर बनवाया। एक ये बनवाया, फिर एक छोटी कालिकाओं का बनवाया, फिर एक बड़ी कालिकन का बनवाया। उसके बाद में 2 यहाँ मर गए, 2 नैमिष में ख़त्म हुए। और नैमिष में भी उड़िया स्वामी का जो आश्रम चल रहा है वो ये सब एक ही है। वो उड़िया स्वामी का ही यहाँ पर इंतजाम था और वो सब एक ही थे, वही सेना थी उनकी बाजीराव पे। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने महाराज जी से बात की और महाराज जी ने बताया इस धर्म क्षेत्र के रहस्य के बारे में। उन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति है ये बाणासुर की स्थापित की हुई मूर्ति है और इस मंदिर का निर्माण नानाराव पेशवा ने करवाया था, जो कि यहाँ के जंगलों में साधु के रूप में निवास करते थे। उन्होंने और भी कई मंदिरों का निर्माण यहाँ पर कराया। यहाँ पर जो पौराणिक महत्व है वो यह है कि जो कि 84 कोसी की परिक्रमा नैमिषारण्य से उठती है, उसका द्वितीय पड़ाव या कैलासन कहा जाता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा भाव से मत्था टेकते हैं और अपनी मन्नतों को पूर्ण करते हैं। तो आज था ये हमारा आज का धर्म रहस्य, जो कि बाणासुर की राजधानी में था, और हम इस मंदिर के कैलाश मंदिर के रहस्य के बारे में आपको बताया। ऐसे ही धर्म रहस्यों को देखने के लिए बने रहे GNews.in के साथ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।